हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको अपनी बेसिक एंड सबसे फेवरेट स्ट्रेटजी बताने लगा हूँ, जो कि मैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे यूज़ करता हूँ, चाहे वो हो इंडिया की मार्केट, चाहे हो वो अमेरिका की मार्केट। तो इसका 80 से 85% तक का पॉजिटिव रिजल्ट है। लेकिन इसके कई रूल्स हैं जो मैं एवरी सिंगल डे फॉलो करता हूँ, उसके बाद ही मैं ट्रेड लेता हूँ। और मैं भी आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एक रूल बना रहे हो किसी स्ट्रेटेजी में, अगर वो सभी के सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, देन आपको ट्रेड में एंटर होना चाहिए। अदरवाइज एक भी रूल मिस होता है तो ट्रेड में कभी एंटर ना हो। सो मैं आपको कुछ रूल्स हैं इस ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी के, वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो सबसे पहला जो बेसिक रूल है कि जब भी कोई ट्रेंड लाइन बने उसके एटलीस्ट 3 टच होने चाहिए। जैसे कि 1 2 3, चाहे वो डाउनवर्ड्स में हो चाहे वो अपवर्ड में हो। तो मैं ये जरूर देखता हूँ कि एटलीस्ट 3 टच होंगे ट्रेंड लाइन पे। तो मैं इसको मतलब कि ये बेसिक रूल है जिसको मैं मानता हूँ कि हाँ भी एटलीस्ट 3 टच होने चाहिए। उसके ज़्यादा अगर 4 हो रहे हैं 5 हो रहे हैं, दैट्स ओके, बट 3 से कम नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर 3 से कम होते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो ट्रेंड लाइन कमज़ोर होती है। तो उसका ये होता है कि यहाँ पे हमेशा फेक आउट दिखेगा हमें भी। जब भी वो टूटेगी तो हमको ये पता नहीं लगेगा कि कहाँ तक मार्केट जाएगा या फिर कहाँ से रिवर्स करेगा। तो सबसे पहले हमने देखना ट्रेंड लाइन में एटलीस्ट 3 टच होने चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है कि मार्केट में जो ट्रेंड लाइन होती है वो दो तरह की बनती है। एक तो होती है सिंपल ब्रेकआउट होता है, एक होता है कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो। ज्यादातर क्या होता है कि मार्केट में ना जब रीटेस्ट होके जाती है तो मार्केट हमेशा लास्ट लिक्विडिटी तक जाती है, लेकिन जब मार्केट डायरेक्ट ब्रेकआउट करके जाती है तो कभी बहुत रेयर चांस होता है कि मार्केट अपनी लास्ट लिक्विडिटी ग्रैब कर पाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मार्केट जब जैसे नीचे जा रही होती है, अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में ये लिक्विडिटी होती है, ये भी लिक्विडिटी होती है, देन उसके बाद ये लिक्विडिटी भी बनती है। तो क्या होता है कि जब भी मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगी तो ज़्यादातर चांस ये होते हैं कि मार्केट इसको तोड़ेगी, रीटेस्ट होगा, ये लिक्विडिटी लेगी, रीटेस्ट, अगेन दिस लिक्विडिटी, अगेन, देन ये हमारा लास्ट वाला टारगेट। ज़्यादातर ये होता है कि मार्केट जब रीटेस्ट लेके जाए तो लास्ट लिक्विडिटी तक जाती जाती है। बट जब मार्केट में अगर आप देखोगे, अगर हमारी ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटेजी बन रही है, चाहे वो 3 टच हो चाहे 4 टच हो, अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में बहुत रेयर चांस होता है कि वो लास्ट लिक्विडिटी तक जाए। तो जो मेजर होता है उसका, वो सेकंड लिक्विडिटी से ही मुड़ जाती है मार्केट। अगर आप देखेंगे कभी भी कि मार्केट ने जैसे इधर से ब्रेकआउट करा, मार्केट इधर ही मुड़ जाएगी एंड देन और नीचे जा सकती है। कि जैसे हमारी मान लो ये भी लिक्विडिटी है और ये के इधर लिक्विडिटी थी। तो ये कुछ रूल्स हैं ट्रेंड लाइन में, मैं आपको लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे ये ट्रेंड लाइन वाला काम करेगा। जैसे कि मान लो आज ये ट्रेंड लाइन वाली थी, मार्केट ने डायरेक्ट इधर ब्रेकआउट तो दिया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिक्विडिटी थी, ये भी लिक्विडिटी थी और ये भी लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने चलो एक टच दिया, 2 टच, 3 टच, 4। तो हम ये देख सकते हैं कि जो ये ट्रेंड लाइन है ये तो सही है, क्योंकि हमारी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट हर टाइम आके इधर। लेकिन जब इधर ब्रेकआउट दिया तो मार्केट सेकंड लिक्विडिटी से ही मुड़ गई, मार्केट लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाई। क्यों? क्योंकि इसका रीजन था ये कि डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ। और अगर हम देखें कहीं और भी, अगर ट्रेंड लाइन वाली स्ट्रेटेजी में को एक और कहीं जगह ट्रेंड लाइन दिखे तो मैं दिखाता हूँ। मैं ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे यूज करता हूँ ये वाली, यही लगा लेते हैं हम। ये तो मार्केट में प्री मार्केट था, इसका प्री मार्केट में जब जैसे ही ब्रेकआउट हुआ मैंने लगा दिया था कि यहाँ पे मार्केट जैसी खुलेगी तो लिक्विडिटी तो ग्रैब करेगी करेगी ये वाली लास्ट। बट मार्केट ने ऑलरेडी आधी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली थी, तो हमें एक छोटा सा टारगेट ही मिल पाया, लास्ट तक नहीं पहुंच पाई मार्केट। उसके अलावा हाँ, अगर मैं ये दिखाऊं तो बहुत कम चांस होते हैं कि मार्केट
जैसे कि 2 टच करें, एक इधर दूसरा इधर, तीसरे में तो मार्केट ने ब्रेकआउट ही दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि मार्केट कभी भी रीटेस्ट के लिए कभी नहीं आएगी वापस, कि हाँ भाई रीटेस्ट होके वापस नीचे जाए। इस सिनेरियो में मार्केट हमेशा लिक्विडिटी तो ग्रैब कर लेती नीचे तक, लेकिन बहुत छोटा टारगेट होता है हमारे पास, और हमेशा मार्केट ब्रेकआउट दे के ये टारगेट दे देती है। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। कई बार मार्केट नीचे आती तो है, ऐसे नीचे आएगी, इधर से ही रिवर्स करके ऊपर चल जाएगी। तो ये भी रीजन होते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि मार्केट जब भी ये वाला सिनेरियो बने ट्रेंड लाइन वाला, तो एटलीस्ट 3 टच तो होने ही चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं एवरी सिंगल डे देखता हूँ कोई ना कोई, कि हाँ भी एटलीस्ट मार्केट टच करके जाए। हमेशा ट्रेंड लाइन में देखता हूँ, ट्रेंड लाइन के द्वारा ही मैं ट्रेड लेता हूँ, बहुत ज़्यादातर यही चांस होते हैं। और जब भी मैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ तो मैं आपने देखा होगा कि मैं हमेशा ट्रेंड लाइन का जिक्र करता ही करता हूँ। तो ये ट्रेंड लाइन के कुछ बेसिक रूल्स हैं। और मार्केट में अगर आपको ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग ट्रेड लेनी होगी तो हमेशा ये रूल्स देख के फॉलो करके फिर ही ट्रेड लें। इसके अलावा अगर आप अंदाजे से ट्रेड लेंगे तो मोस्टली चांस ये होता है कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो मैं आपके लिए एक एक दो और स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, जरूर आपको बताऊंगा। तो इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहे, और कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर ईमेल मेरी ऑलरेडी बायो में, आप उससे पूछ सकते हैं। अगर कुछ भी सही गलत हो वो आप मेरे को कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।